तो स्वागत है आप सभी का। बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट ऑफ पीएमसी फिनकॉर्प इंडियन इन्फो शेयर के बारे में। ध्यान से सुनना, अंत तक वीडियो देखना, ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन एक रुपए की नहीं दूंगा। अगर आप इस प्राइस में इन दो स्टॉक्स को बाय कर रहे हो तो मेक श्योर आप स्टॉक में एसएल का प्रयोग करें। एसएल क्या होता है? एसएल एक प्रकार का बोल सकते हो सेफ्टी है, राइट। आपका जो भी पैसा लगा हुआ है सिर्फ उसका 2 या 3% हिस्सा ही गवाओगे आप, बाकी 98, 99 या 97% आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अगर ये गलती आप मतलब समझ रहे हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो और ये गलती कर देते हो तो डेफिनेटली आपका 100% का पैसा ट्रैप हो सकता है बहुत लंबे समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ स्टॉक मार्केट में आपको पैसा ट्रैप नहीं करवाना है। खुशी खुशी कुछ स्टॉप लॉस ले लो, कुछ लॉस ले लो, ताकि आप उस पैसे को कई दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सको, ठीक है। लॉन्ग टर्म का ध्यान रखना हमेशा, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है। लॉन्ग टर्म का एक प्राइस होता है, वो प्राइस 2020 में आया था एक बार, वो अपॉर्चुनिटी अब निकल चुकी है। अब आपको एक सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दो स्टॉक अब वो नहीं है, ठीक है। अभी इन स्टॉक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब होता है आपको 30-40%, 50%, 60%, 70% रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप सोच रहे हो 200%, 300%, 400% मिले, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दोबारा बुलन आएगा, ठीक है। बुलन आता है हर 5 साल 7 साल के बाद, या फिर छोटे मोटे जो बुलन होते हैं ना वो भी आते रहते हैं। लेकिन प्राइस अभी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक घूमने वाला है। लेकिन जो रिटर्न मैंने आपको बोली वो मिल सकती है अगर आप चीजों को फॉलो करोगे। और जो टारगेट लिखा है 20 रुपए छोड़ो, बहुत ऊपर तक जाएगा अगर आपने लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड किया है। अगर आपने स्टॉक को बिलो 50 पैसे बाय किया है और 1 रुपी बाय किया है, जैसे मैंने भी बाय किया, आपके साथ भी शेयर किया था वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो दिखाता हूँ इन दोनों का लेटेस्ट अपडेट क्या है और इनमें आप क्या कर सकते हो नवंबर मंथ में, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं जिन स्टॉक की बात करा, इंडिया इन्फो और पीएमसी। आप खुद देख सकते हो, जैसे मैंने बोला लॉन्ग टर्म में बुलन आया था, मतलब 2020 में आया था बेसिकली, ठीक है। बहुत अच्छा पैसे बना के दिया। अब यहाँ पर छोटा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और इसी कैंडल का लो जो है 2 रुपए 30 पैसे, या फिर इसका जो कैंडल का लो है 2 रुपए 24 पैसे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा शॉर्ट टर्म का। तो जब भी ये सब 2 रुपए 24 पैसे तोड़ता है, देखो अभी तक तोड़ा नहीं है, इस कहने का लो 2 रुपए 34 पैसे है। बीएससी का चार्ट खोला हुआ मैंने, इंडिया इन्फो का। तो अगर ये 2 रुपए 24 पैसे तोड़ता है तो प्लीज, अगर आपने यहाँ बाई किया तो एग्जिट कर देना, मतलब स्टॉप लॉस, मतलब लॉस बुक कर देना। अगर लॉस बुक नहीं करोगे तो स्टॉक आपका नीचे गिर जाएगा, और इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। बात को समझो, ये सिर्फ एक स्विंग ट्रेड होता है, मतलब आप स्टॉक को 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए होल्ड कर सकते हो 40 से 50% गेन के लिए और स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। तो ये अगर तोड़ता है तो आप स्टॉक को एग्जिट कर सकती हो। एग्जाम्पल दिखाऊंगा बहुत सारे कि इसमें पैसा भी बनता है, ठीक है। सेटअप है प्रॉपर ये, ठीक है। तो इंडियन फॉर्म में यही स्ट्रेटेजी है, जब तक ये नहीं तोड़ता है होल्ड करो, तोड़ता है तो एग्जिट करते ही ना, ठीक है। बोल रहा हूँ मैं आपको, उसमें अपडेट नहीं करूंगा लाइव मार्केट में कि भैया ये क्लोज कर दिया है एग्जिट कर दो, क्योंकि मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया है। मैंने स्टॉक में यहाँ इन्वेस्टमेंट किया इस प्राइस में और मेरा होल्ड है अभी तक। मैं इसको बेचूंगा अपनी जिंदगी भर के लिए, क्योंकि मेरा ऑलरेडी पैसा निकल चुका है, समझ गए। तो स्टॉक अगर तोड़ता है या फिर कम से कम एक दिन वहां नीचे बिठाता है तो आप एग्जिट कर देना बिना सोचे समझे, 2 रुपए 30 पैसे के नीचे, समझ गया। आप पीएमसी की बात कर लेते हैं। पीएमसी का देखो सेम, पीएमसी का सेम कॉन्सेप्ट है। मैंने क्या बोला था पीएमसी का, इस कैंडल ने देखो तोड़ा था हाई और इस कैंडल लो का हमारा एग्जिट हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हो गया है ना। यहाँ पर स्टॉप लॉस हो गया। आप देखो प्राइस 3 रुपए 80 पे आपने बाई किया, ठीक है। अगर 3 रुपए 80 बाई किया, 3 रुपए 11 पैसे 10 पैसे का आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आज प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा है? 2 रुपए 59 पैसे कर रहा है ना। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक छोटा स्टॉप लॉस ले लो, वरना स्टॉक बहुत नीचे आ जाता है, समझ गए। देखो यहाँ पर एक सेटअप बना था, ये रहा, इससे थोड़ा हाई स्टॉक पंप हो गया, ठीक है। तो ये सब एक अपॉर्चुनिटी होती है जो आपको देखनी है। अब ये यहाँ पर देखो होता क्या, समझो बात को। एक दो बार आपके स्टॉप लॉस करवाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ले लो, क्योंकि जब तीसरी बार आपको पैसा देगा ना तो ये ऐसी बूम हो जाता है, सीधा ऐसा बूम हो जाता है। इसलिए जब भी एक दो स्टॉप लॉस हो जाए, खुशी खुशी ले लो। उसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट, की मैं कितने का लॉस लेने के रेडी हूँ। अगर मान के चलो फर्स्ट टाइम हमने 1000 का लॉस लिया, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, और अगली बार आपने 10,000 का लॉस लिया, तो आप ट्रेड नहीं करोगे। इसको ट्रेडिंग नहीं बोलते। ट्रेडिंग मतलब होता है एक पोजीशन साइजिंग मैटर करती है कि मैं हर बार कितने रुपए का लॉस लूंगा। अगर यहाँ 1000 का लिया एक बार, तो अगली बार भी 1000 का लो, फिर अगली बार भी 1000 का लो। जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाए तो आप फिर 2000 भी कर सकते हो, इसको 3000 भी कर सकते हो। तो बहुत लोग डबल क्वांटिटी में भी करते हैं, मतलब एक बार जब स्टॉप लॉस हो जाए उसके बाद डबल ट्रिपल क्वांटिटी में बाय करते हैं। भैया वो लोग करते हैं जिन्हें मार्केट में 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आपको है तो करो भाई, किसने रोका है। अगर नहीं है तो मत करो, सेम क्वांटिटी में करो और प्रॉफिट रखो वही 1:2, 1:3, 1:4, 1:5। जो लॉस हुआ है इसका डबल, फिर मतलब मान के चलो अगर आपको यहाँ 1000 रुपए का लॉस हो गया तो आप पहले सोचे थे कि 2000 रुपए बनेगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, तो अब क्या करो
2000 में थोड़ा प्रॉफिट बुक करो, फिर जब 3000 हो जाए प्रॉफिट तब बुक करो। समझ गए, ये रियल डे, क्योंकि जो लॉस हुआ 1000 रुपए का वो भी आपको इसी ट्रेड, सेकंड ट्रेड से रिकवर करना है। उसका तरीका क्या है, 2000 का प्रॉफिट यहाँ करो, जो आपको मिल गया 1:2, फिर उसके बाद जो 1000 का लॉस होगा लास्ट मंथ जो भी हुआ था स्टॉप लॉस, तो वो 1000 रुपए इसमें जोड़ दो, 3000 का प्रॉफिट के लिए इंतजार करो, लेकिन टुकड़ों में करो। जो फर्स्ट टारगेट है उसमें तो आप एग्जिट करो, लेकिन सेकंड के लिए जब इंतजार कर रहे हो तो कम से कम छोटी क्वांटिटी से वहां लेके जाओ उसको, क्योंकि कभी कभार वो सेकंड टारगेट देने के बाद ही यूटर्न ले लेता है। मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज है, तो नजरों में रखो ये दोनों स्टॉक, पीएमसी, इंडियन इन्फो, अच्छे स्टॉक्स है लॉन्ग टर्म के, शॉर्ट टर्म के बिल्कुल नहीं, ठीक है। प्राइस डज मैटर, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, प्राइस मैटर करता है भाई, ठीक है। अब यहाँ लॉन्ग टर्म था, ये शॉर्ट टर्म गेन ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे विशेष इनको देख लो, लास्ट 2 दिनों से भाग रहा है, ठीक है। सिंपल वही पैटर्न आपको फॉलो करना है, कोई को बताने नहीं आएगा कब बाय सेल करना है, ठीक है। आपको अपने फॉलो करना रिस्क मैनेज, मनी मैनेजमेंट, ठीक है। आपको चीजें बता दी गई है, बस आपको उसको कॉपी पेस्ट करना है। 8 महीने के बाद में ब्रेकआउट हुआ है, मैंने खुद स्टॉक को 72 पैसे में बाय किया है, और अभी स्टॉक में आई थिंक 20 से 25% रिटर्न आ रहा है, आई थिंक। तो बहुत है 25% भाई, धीरे धीरे करके आप उस कैपिटल को बढ़ा सकते हो, जो भी आप कैपिटल यूज कर रहे हो उसको बढ़ा सकते हो, ठीक है। एक्सपीरियंस का खेल है, ना कि ये गैम्बल है, ध्यान रखना, एक्सपीरियंस का खेल है प्योर ये, ठीक है। तो आराम से 25% आ रहा है, 1:1 मिल चुका है, चाहो तो एग्जिट कर सकते हो, लेकिन मैं एग्जिट नहीं करूंगा, क्यों, मैं करूंगा 1:2 के लिए जो मैंने बोला आपको, या फिर इसका जो कहने का हाई है, कम से कम तो ये वेट करना 1:2, मतलब 1:2 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 10% का लॉस लेके रेडी हूँ मेरी कैपिटल का, मतलब मान के चलो मैंने स्टॉक में 1 लाख रुपए डाला है, डालना मत, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लोगों को बड़े एग्जाम्पल पसंद आते हैं, छोटे एग्जाम्पल कुछ पूछता नहीं है। 1 लाख रुपए डाले हुए तो आपका 10,000 रुपए उड़ेगा सीधे यहाँ पर, लेकिन मैं प्रॉफिट रखूंगा इसमें कम से कम 20,000 रुपए का इस ट्रेड में, या फिर कम से कम 15,000 का प्रॉफिट। 10,000 का प्रॉफिट मिले इनफ है, लेकिन मैं सोचूंगा कम से कम ये प्रॉफिट मिले या तो ये प्रॉफिट मिले, दोनों में से एक मिले, जो मिलेगा तब मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज मैं स्टॉक को होल्ड करने वाला हूँ जब तक यहाँ घूमेगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल है विशेष इन्फो का, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। जैसे एक स्टॉक है ये एमएफएल इंडिया, देखो ये स्टॉक का अभी तक ना स्टॉप लॉस नहीं हुआ, मैं आपको दिखा दूं, देखो मेरा आई थिंक यहाँ स्टॉक ने हमने हमारा बाय दिया था, ठीक है। और देखो ये स्टॉप लॉस था, बिल्कुल देखो यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक है, बिल्कुल उसी का सपोर्ट लिया, ये देखना स्टॉप लॉस नहीं है, सपोर्ट लिया और उसके सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया प्राइस, ठीक है। मैंने बोला क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाओ, एक दिन कम से कम बिता ले। देखो यहाँ पर बाया आराम से 1:2 का टारगेट देके करो कैलकुलेट, कर सकते हो। इस कहने का हाई मार्क करो, लो मार्क करो, 1:2 के लिए वेट करो। 1 रुपए 40 सॉरी 54 पैसे का टारगेट होता है 1:2, इसने 65 पैसे का हाई लगाया, देके चले गया, समझ गए। और फिर अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1:2 ज्यादा के लिए वेट करूं, फिर आप क्या करोगे, बहुत सिंपल है भाई, पहले कम से कम 70 to 80% गेन करो, 70 to 80% गेन बुक करो, उसके बाद 30% कैपिटल को छोड़ दो, यही होता है, ठीक है। कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई सोचोगे कि मैं देखो मैंने यहाँ बाय किया मैं 100% यहाँ कैरी करूंगा, आप तब कर पाओगे जब आपके पास 5 से 10 लाख एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो नहीं कर पाओगे भाई। समझ आ गया दोनों स्टॉक्स में क्या करना है। तो इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, कुछ क्वेश्चन है सुझाव नीचे आप ड्रॉप कर सकते हो, बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो।